उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स एंड टूल्स यूज किए। रेकी, एंजेलिक हीलिंग और एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे करते करते वो अपनी यात्रा में बढ़ी। तो उन्हें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक मिली। ऑटोबायोग्राफी बुक पढ़ने में उनको इतना आनंद आया, उन्होंने इतना परिवर्तन अपने अंदर पाया। उस उससे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्रिया योगा स्टार्ट किया। फिर उन्होंने आनापानासती ध्यान वो किया। तो दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक पर मैम ने बहुत सारे सेशंस लिए। और उनके अंदर जो भी गहरा आत्मिक परिवर्तन आया, वो मैम आज हमारे साथ शेयर करेंगी इस बुक के द्वारा। तो आप सभी का स्वागत है। और आइए हम मिलके मास्टर रुचिका हमारे फरीदाबाद प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मोना जी। थैंक यू पावनी जी, इतने वार्म वेलकम के लिए। और मुझे बहुत खुशी है आप सबके समक्ष आकर और इतनी प्यारी सी किताब के बारे में ज्ञान बांटकर, क्योंकि जितना हम बांटेंगे हम उतना ही अपने आप से भी सीखते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है इस किताब का ज्ञान आप सबके साथ साझा करना। और सबसे पहले लेट्स pay our gratitude and humble reverence to the Divine Mother, Heavenly Father, Mahavtar Babaji, Tehri Mahasya ji, Swami Sri Yukteswar ji, Paramhansa Yogananda ji, Patri जी, ऑल सेंट्स एंड सेजेस। आज का जो सेशन है हमारा, वो हमारा एक बातचीत का सेशन है। बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने जीवन में जितना भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में, उन्हें हम एक दूसरे के साथ साझा करें। क्योंकि अगर अब सब कुछ अंदर ही अंदर रह जाएगा तो एक घुटन सी महसूस होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, बाकी लोगों को भी इंकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से, हमारे लाइफ की जर्नी से। नहीं तो अदरवाइज सीखने का, विजडम अर्जित करने का कोई फायदा नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो बाकी लोगों के लिए भी सहायक ना बने। तो इसी के साथ मास्टर्स मैं शुरुआत करती हूँ अपने लाइफ के बारे में कुछ एक्सप्रेस करके। वैसे तो मोना जी ने इंट्रोडक्शन में बताया है कि, बट फिर भी मैं अपनी ज़ुबानी बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में ध्यान कैसे आया, कि मेरे लाइफ में ये प्यारी सी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कैसे आई। तो मास्टर्स अराउंड 2015 का टाइम था। और लाइफ का वो एक फेज था जब जिंदगी एक बॉटम को हिट कर गई, बिकॉज बहुत सारे जिंदगी में अचानक से चैलेंजेस आ गए। फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल टर्मोइल, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। ऑलमोस्ट हर दिन मैं किसी ना किसी डॉक्टर के पास जा रही थी। हर एक शरीर के अंग में बहुत दिक्कत थी, बहुत दर्द था। कभी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी, कलोनोस्कोपी, दवाइयाँ, बायोप्सीज। और जब मैं डॉक्टर के पास जाती और बताती उनको कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये है, तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। क्योंकि जो हम एक एक्सटर्नल लाइफ को बाहर से हम देखते हैं वो तो सारे चेक बॉक्सेस टिक थे, बट प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है वो किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और जितने भी टेस्ट होते सब होते, कुछ डायग्नोसिस नहीं निकल पाता। तो जो जिंदगी थी वो ऐसी हो गई कि जो शरीर था वो शरीर ना रह के एक पुतला सा बन गया, जिसमें कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। बस वो जो कहते हैं ना कि इंसान नरक भोगता है, वो मैंने अपने जीवन में नरक हर मोमेंट बहुत लंबे समय तक भोगा।
और अंदर कुछ रह ही नहीं गया था, अंदर से मैं एकदम खाली हो गई। और फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि मेडिकल साइंस से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज़, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं उसको परस्यू करूँगी, उसके लिए मैं धीरे धीरे ओपन हुई। और जैसे कि बताया मोना जी ने कि मैंने फिर रेकी सीखा और उसको सेल्फ हीलिंग के लिए थोड़ा यूज़ किया। एंजल हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न्यूमरोलॉजी, कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजी सीखा। और इन सब से मुझे कुछ हद तक राहत मिली, कुछ मेरे सवालों का मुझे जवाब भी मिला। लेकिन जो मेरे अंदर के जो थॉट पैटर्न्स थे, जो अंदर से इतनी रेस्टलेसनेस थी, जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, उनमें कोई बदलाव नहीं था। वो तो वैसे के वैसे ही थे। तो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि जो खोज है जिंदगी में वो अभी अधूरी है, कि कुछ और है ऐसा जो खोजना बाकी है। और उस समय मैं जर्मनी में रहती थी। और एक दिन मेरी जो जर्मन लैंड लेडी थी वो मुझसे बोली कि तुमको ये किताब पढ़नी चाहिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंसा योगानंदा। और फिर मैं सोची कि ये जर्मन लेडी है, ये कभी इंडिया नहीं गई, इसे इंडिया के संतों के बारे में क्या मालूम। तो मेरा जो ईगो सेल्फ है वो सामने आया और उसने उसी वक्त वो बात सुनी, अनसुनी कर दी। और फिर कुछ दिनों बाद मैं इंडिया में ट्रैवल करी। और एयरपोर्ट पे फिर मैंने जो जर्मनी के एयरपोर्ट में जो उनका बुक स्टोर था, वहाँ ये किताब मैंने सबसे पहले वहाँ देखी। और मैंने देखा ये जो किताब है, तो सबसे पहले मैंने उस किताब को वहाँ अपने हाथों में लिया और मैंने देखा ये इसमें तो काफ़ी सारे पन्ने हैं इस किताब में। और तब मेरा ये एप्टीट्यूड था कि इतने सारे पन्नों वाली किताब तो मेरे बस की नहीं है। और तब मेरा जो रिजॉल्व था वो और भी फर्म हो गया कि ये तो मेरे मतलब की किताब ही नहीं है। और उसे मैंने वापस उस बुक शेल्फ पे वापस रख दिया कि चलो, इस किताब के बारे में मैंने सुना और आज देख भी लिया और समझ में आ गया कि ये तो मेरे मतलब की बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब मैं दिल्ली पहुंची और वहां से मुझे फिर बैंगलोर जाना था। और फिर एयरपोर्ट में, दिल्ली के हो चाहे बैंगलोर के एयरपोर्ट में हो, वहाँ भी मुझे बुक शेल्फ में यही किताब सामने मेरे आई। कोई और किताब नहीं, यही किताब नाइसली डिस्प्लेड ऑन द बुक शेल्फ ये आई। पर तब तक तो मैंने मन बना लिया था कि नहीं पढ़ना, और मैं अपने आप से बोल रही थी कि चाहे तुम कितनी बारी मेरे सामने आओ, मैंने तो नहीं पढ़ना, क्योंकि अब मैंने मन बना लिया। और फिर मैं जब दिल्ली वापस आई तो मुझे कुछ स्कूल की किताबें लेनी थी। और मैं एक बुक स्टोर गई जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्कूल की किताबें ही मिलती थी। और आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे शेल्फ पे सिर्फ एक किताब डिस्प्लेड थी, और वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और मैं बहुत ही अचंभित हुई कि भाई ये किताब स्कूल की किताबों में क्या कर रही है, जिस दुकान में सिर्फ स्कूल की किताबें ही मिलती हैं। और मैं शॉपकीपर से पूछी कि क्या ये किताब सेल पर है, और शॉपकीपर ने बोला हाँ। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ऐसा कुछ मुझको बोल रहा है कि चाहे तुम इस किताब से कितना भी भागो, जब तक मैं इसे नहीं पढ़ लूंगी वो सामने मेरे आते ही रहेगी। वो कहते हैं ना, योगानंदा जी बोले कि टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम, टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। यानी कि हर चीज का एक निर्धारित समय है, और जब वो समय आ जाता है तो आप चाहे उस चीज से कितना मर्जी भाग लो, जो चाहे कर लो, लेकिन जब उसका समय आ गया है तो वो चीज तो होके ही रहेगी। तो मुझे भी समझ में आ गया कि ये किताब अब समय आ गया है पढ़ने का। और जब ये किताब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैं बहुत ही हैरान रह गई, क्योंकि इस किताब में जो भी लिखा है ना मैंने कभी पहले पढ़ा, ना मैंने कभी पहले उसके बारे में सुना था। क्योंकि जो मेरी जिंदगी की जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जियो,
आप अच्छी एजुकेशन लो, आप बेस्ट कॉलेज में जाओ, बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओ, एक बहुत अच्छी जॉब लो, और फिर अपना जो एक गृहस्थ जीवन होता है उसको आप व्यतीत करो। तो यहीं से मेरा डेफिनेशन जिंदगी का शुरू होता था और इसी पे डेफिनेशन खत्म हो जाता था। लेकिन ये किताब तो वहाँ जहाँ मेरा माइंड का स्कोप खत्म होता है, इस किताब का ज्ञान वहाँ से शुरू होता है। तो आप मान सकते हैं कि ये किताब ने मेरा दिल दिमाग आत्मा मेरी जगाई कि मैं क्या सोच रही थी कि जीवन इतना सीमित है, और यहाँ ये किताब कह रही है कि जीवन तो असीमित है, कि लिमिटलेस है। आप अपने आप को सिर्फ ओपन करो, आप अपने आप को तैयार करो इस इतनी सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जो लाइफ में है उसे अपने जीवन में उतारने के लिए। तो तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जो भी जिंदगी में मेरा स्ट्रगल था, जो भी सफरिंग थी, पेन थी, वो इसीलिए आई ताकि मैं अपने आप को अंदर से खाली कर सकूं, ताकि जो अभी नया ज्ञान आना है, जो हायर विजडम आनी है किताब के जरिए, उसके लिए जगह बन सके। क्योंकि अगर अंदर इतनी गंदगी भरी रहेगी तो कैसे ज्ञान आएगा? अंदर नहीं आ सकता, कोई जगह ही नहीं मिलेगी उसको। तो ये सफरिंग मुझे समझ में आई कि ये एक्चुअली सफरिंग सफरिंग तो नहीं थी, ये एक डिवाइन ग्रेस थी। तो आप देख रहे हो कैसे सफरिंग परिवर्तन हो जाती है एक डिवाइन ग्रेस में, एक जरिया बन के आई, ताकि वो जो ईश्वरी चेतना है जो हर इंसान को अपने अंदर जागृत करनी होती है, वो उसको फैसिलिटेट करने आई, ताकि मैं सोचती थी एक बाहर का संसार ही एक रियल और एक ओनली रियलिटी है, वो मुझे कहने आए कि नहीं, जो तुम बाहरी संसार सोच रही हो कि जो सिर्फ एक रियलिटी है, वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन एक संसार हमारे अंदर है, और वो संसार इतना असीमित है, इतना उसमें अनंत प्रेम है, अनंत शांति है। और वो अनंत प्रेम और वो अनंत शांति किसी भी बाहरी चीज पे निर्भर नहीं करती। चाहे तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, तुम्हारा क्या रुतबा है, क्या तुम्हारा सोसाइटी में कैसा उठना बैठना है, कितना तुम्हारे पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। वो तो आप एग्जिस्ट करते हो, बस उतना ही काफी है उसके लिए, वो शांति और वो प्रेम महसूस करने के लिए। तो मैंने जाना कि लाइफ में मेरे जो कनेक्शन है, जो खुद का खुद से कनेक्शन है, वो नहीं था। जब हमारी जिंदगी में एक नींव ही कमजोर हो, तो जो उस पे इमारत बनी है उसका ढलना तो उसका ढहना तो तय है। यही मेरे साथ हुआ कि मैं अपने साथ जो मेरा कनेक्शन है वो खत्म हो चुका था, और मैं अपने आप से इतना दूर होती गई, इतना दूर होती गई कि वो होता है ना कि जब आप संसार से भले ही आप जुड़ लो, आप सारे रिश्ते नाते निभा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपका खुद से ही कनेक्शन नहीं है तो उन सब का कोई मतलब नहीं है। और आपको अंदर से एक इतना खालीपन महसूस होगा सब कुछ होते हुए भी, कि फिर आप अट्रैक्ट करेंगे उन चीज़ों का जो आपको ज़िंदगी में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका नींव ही कमज़ोर है। और फिर मेरी ज़िंदगी में मैंने फिर क्रिया योगा भी सीखा, और बहुत जाना क्रिया योगा के बारे में, और लीनिएज ऑफ गुरुज, बाबा जी और उन सब के गुरुओं के बारे में। और ध्यान जब मेरी ज़िंदगी में आया, तो जो मेरा जो एक खोज थी, उस खोज को मेरे एक फुलफिलमेंट मिल गया। उसी जिस दिन मेरे जीवन में ध्यान आया, मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, कि अब जो भी मुझे पाना है, जो भी मुझे खोजना है, वो मुझे अपने आप से ध्यान के ज़रिए सब कुछ मिल जाएगा। और उस दिन ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन ध्यान में बैठी और हो गया ध्यान, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो जो अंदर से आत्मा की आवाज़ थी, वो उस दिन मैंने ज़रूर सुनी।
और इस किताब के अगर हम बारे में बात करें तो ये जो किताब है ये परमहंसा योगानंदा जी ने लिखी। और इस किताब को लिखने में उन्होंने कोई 2-3 साल नहीं लगाए। उन्होंने अपने जीवन के 15 साल इस किताब को दिए। अब जाहिर सी बात है, अगर 15 साल एक महासंत ने दिए तो ये कोई मामूली किताब तो बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा, ऐसे संतों के बारे में लिखा जो हमारी सोच के भी बहुत बहुत परे है। जैसे लेविटेटिंग सेंट के बारे में, या नागेंद्र नाथ बहादुरी महाशय जी के बारे में, जो जब ध्यान करते थे तो वो हवा में लेविटेट करने लग जाते थे। या गंध बाबा के बारे में, जो कोई भी गंध कोई भी फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर लेते थे। या टाइगर स्वामी जो निहत्थे एक टाइगर से, बंगाल टाइगर से, जो वर्ल्ड में सबसे खतरनाक टाइगर्स जिनको माना जाता है। या मास्टर महाशय जी के बारे में, जिन्होंने ईश्वर के होने का एक्सपीरियंस योगानंदा जी को दिया। या युक्तेश्वर जी के बारे में, जो जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा युक्तेश्वर जी ने, तो वो शरीर छोड़ने के बाद, अपनी मृत्यु के बाद वो वापस कैसे इस जीवन में आए उसी बॉडी में, ये ज्ञान बांटने के लिए कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसे होता है। हमें बहुत भय रहता है कि मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस किताब से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि मृत्यु तो एक ये एक बहुत छोटा सा एक पॉज है लाइफ का, कि हम फिजिकल वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल के एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, और फिर से एस्ट्रल वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल के फिजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो भय का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। या लहरी महाशय जी के बारे में हमें बताया, जो तो जिनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो मृत्यु व्यक्ति को भी कैसे जीवित कर लेते थे। तो ऐसे अन्य बहुत बहुत सारे संतों के बारे में हमें मालूम पड़ा इस किताब के ज़रिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें महाअवतार बाबा जी के बारे में मालूम पड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 2000 वर्षों से भी ज़्यादा जीवित हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये किताब ना होती तो हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, और हम यही सोचते कि बस यही जीवन है। यू नो और ये जब हम सब मिरेकल्स के बारे में सोचते हैं जो इतने संत करते हैं, ये हम लोग के लिए मिरेकल्स हैं, बट वो लोग के लिए, उन संतों के लिए तो ये बहुत आम सी बात है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से नहीं जिंदगी व्यतीत करते, वो हर पल कनेक्टेड हैं उस ईश्वरी चेतना से। और जब इंसान उस ईश्वरी चेतना से कनेक्टेड होता है और हर पल अपना उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ वो व्यतीत करता है, तो वो मिरेकल्स मिरेकल्स ना रह के बहुत आम हो जाता है। और हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, ये काबिलियत हम में भी जागृत हो सकती है, प्रोवाइडेड कि हम भी अपने ऊपर काम करें। वो सब संत एक दिन में नहीं वो सब ऐसे करने लग गए, उन्होंने अपने ऊपर काम किया ध्यान से, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी के, और सारे वर्च्यूज के साथ अपने गुरुओं की टीचिंग्स को इम्बाइब करके। तो सब कुछ संभव है, ये किताब हमें बताती है। और बहुत बहुत महान हस्तियों ने जब इस किताब को पढ़ा, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्नर्स हो, तो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इस किताब से परिवर्तित ना हुआ हो। योगानंदा जी ने इस किताब के बारे में कहा कि दिस बुक विल चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियंस, दैट इट विल बी माई मैसेंजर व्हेन आई एम गॉन। ऐसा ही हुआ कि जिस हजारों लाखों लोगों ने जब इस किताब को पढ़ा, तो उनमें ऐसा परिवर्तन आया कि वो वापस कभी फिर अपनी पुरानी लाइफ में कभी भी नहीं गए। और आज भी इस किताब को पढ़ने पे लगता है कि योगानंदा जी हम सबके समक्ष हैं। क्यों? क्योंकि योगानंदा जी ने ये किताब, मात्र इस किताब में शब्द नहीं है, हर शब्द में योगानंदा जी ने अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज डाली हैं। इसीलिए
वो हर इंसान जो इस किताब को एक डिवोशन के साथ पढ़ता है, एक प्यार से, एक मन से पढ़ता है, वो उस हर इंसान ने वो वाइब्रेशंस को फील किया है। और जब अगर हम महान हस्तियों की ही बात करें तो मुकेश अंबानी ने जब इस किताब को पढ़ा, उन्होंने बहुत बार ये शेयर किया है कि कैसे इस किताब ने उनको उनकी लाइफ में इम्पैक्ट किया है। या म्यूजिशियंस जैसे रवि शंकर, जैसे A R रहमान, या स्पोर्ट्स पीपल सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सब ने जब इस किताब को पढ़ा तो उन्होंने बहुत बार ये शेयर किया है कि इस किताब ने उनको बहुत ज़्यादा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। और जो बहुत बड़े एक फिल्मकार हैं रजनीकांत, उन्होंने, तो आप शायद आपने भी सुना हो कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस किताब को पहली बार पढ़ा और इस किताब में जब उन्होंने महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो पहली बार देखी, तो उन्होंने देखा कि बाबा जी, महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो में से एक दिव्य लाइट निकल रही है, और वो जो दिव्य प्रकाश है वो उनसे कह रहा है कि तुम एक पर्टिकुलर पोस्टर में बैठो। और जब रजनीकांत उस पर्टिकुलर पोस्टर में बैठे तो वो जो दिव्य प्रकाश है जो महाअवतार बाबा जी की फोटो में से निकला, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। तब आप सोच सकते हैं कि कैसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए सिर्फ इस किताब को पढ़ने के जरिए ही। और रजनीकांत इतना इंस्पायर हुए इस किताब से कि आगे चलकर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा बाबा, जो बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ महाअवतार बाबा जी। तो सिर्फ इंडियन लोग ही नहीं, वेस्टर्नर्स भी इस किताब को पढ़े और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए, बिकॉज ये किताब योगानंदा जी ने US में लिखी। 1920 में योगानंदा जी US मूव किए और वहीं पे उन्होंने बहुत बहुत सारी किताबें लिखी। और स्टीव जॉब्स जो है, जो को फाउंडर थे एप्पल के, उन्होंने ये किताब पढ़ी जब वो मात्र 17 साल के थे। और उन्होंने बोला कि इस किताब ने उनको ऐसा छुआ कि उन्होंने फिर ये किताब हर साल पढ़ी। 17 साल पे जब पढ़ी, उसके बाद से हर साल ये किताब पढ़ी। और उन्होंने बहुत बारी ये बताया है कि ये कैसे किताब, किस तरह ये उनके लाइफ में एक मार्गदर्शक का इस किताब ने काम किया। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स ने ये अरेंज किया कि जब उनकी मृत्यु हुई और जो लोग भी उनके फ्यूनरल सर्विस को उन्होंने अटेंड किया, स्टीव जॉब्स ने अरेंज किया कि ये किताब की कॉपी हर उस इंसान को दी जाए जो उनके फ्यूनरल सर्विस में आया है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये किताब का क्या इम्पैक्ट है लोगों में और पूरे विश्व में। जो महान म्यूजिशियंस हैं, एल्विस प्रेस्ले और जॉर्ज हैरिसन, जिनका बैंड था बीटल्स, वो जब इस किताब को पढ़े तो बीटल्स बैंड ने क्या किया कि जब भी वो अपनी एल्बम निकालते थे तो उस एल्बम में योगानंदा जी और उनके जो लीनिएज ऑफ गुरुज हैं उनका पिक्चर हमेशा उनके एल्बम में रहता था। तब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी, मत किस हद तक ये आपके अंदर ये समा जाती है इस किताब की ज्ञान और ऐसे महान संत। और ये किताब हमें बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि जो जिंदगी का जो उद्देश्य है वो है उद- आत्मा का विकास। आत्मा का विकास ही केवल एकमात्र इस जीवन का उद्देश्य है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लाइफ को लेके, हमारे बहुत से एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, कि क्यों मुझे झेलने पड़ रहे हैं इतने मुश्किल चैलेंजेस। हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है ऐसा जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है, या वो सोचता है कि क्यों, या ये सवाल रहता है कि मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। हर इंसान के ये लाइफ में ये सवाल आता है।
और इस किताब को पढ़ने में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का हमको जवाब मिल जाता है। ये किताब हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक मंदिर के समान है, और शरीर से ऊपर है मन, मन से ऊपर है आत्मा, और आत्मा से ऊपर है वो सर्व आत्मा। और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको सर्व आत्मा से जोड़ती है। इस किताब में योगानंदा जी ने बहुत बहुत बारी ध्यान का महत्व बताया है, बहुत बारी। और बताया है कि हर इंसान को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ध्यान कर रहा है तभी उसको मालूम पड़ रहा है बहुत बहुत ऐसी चीज़ें जो उसको 5 फिजिकल सेंसेस से कभी मालूम पड़ ही नहीं सकती। हम जीवन में सोचते हैं कि जो आंखें देख रही हैं या जो कान सुन रहे हैं या जो चीज़ें हम महसूस और टच कर पा रहे हैं, बस वही और वही एक सच्चाई है। लेकिन ऐसी अनंत सच्चाइयाँ हैं जो हमें तभी महसूस होती है जब हम इन 5 इंद्रियों के परे जाते हैं। तो ये भी कितनी एक बड़ी बात है कि आंखें बंद, कान बंद, सब कुछ बंद, लेकिन फिर भी इतना सारा ज्ञान, फिर भी इतनी सारी सच्चाई, फिर भी सारे सवालों के जवाब। और इसी होप रखते हुए, यही आशा रखते हुए कि जब इस किताब का ज्ञान हम अर्जित करें तो हम अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ ना लाइफ जिए, बल्कि उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े, और उसी ईश्वरी चेतना के साथ हम भी अपना जीवन व्यतीत करें। और ये पुस्तक हम सब एक नए तरीके से पढ़ेंगे, एक नए तरीके से इस पुस्तक का ज्ञान अर्जित करेंगे। और कुछ सेशंस में हम सिर्फ विजडम शेयरिंग करेंगे, कुछ सेशंस में हम सिर्फ ध्यान करेंगे। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मुझे हाल ही में मौका मिला कलकत्ता जाने का। और मैं भी बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं कभी संतों के जहाँ संत रहते हैं मैं वहाँ कभी गई नहीं। तो मैंने मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मेरा इस लाइफ टाइम में नहीं जाना लिखा। इंडिया में कभी नहीं, इंडिया में तो ऐसा अवेयरनेस नहीं था, बट जर्मनी में भी नहीं मिला। और यूएस में जब मैं आई तो मुझे मौका यहाँ से मिला कलकत्ता जाने का, और वो कैसे मौका बना वो भी एक अलग स्टोरी है जो कभी बाद में मैं शेयर करूँगी। और वहाँ पे मैंने विजिट किया योगानंदा जी के घर को, जहाँ वो उन्होंने अपना बचपन बिताया, जहाँ पे वो अपने 7 भाई बहनों के साथ रहते थे, अपने माता पिता के साथ रहते थे। और वो घर जब मैं एंटर करी तो वो घर एक घर नहीं, वो एक मंदिर के समान है, जहाँ हर कोना उस घर का ये बयान कर रहा है योगानंदा जी की सिर्फ एक जो बचपन से उनका सिर्फ एक ही डिजायर था, ईश्वर को प्राप्त करना। वो ही लॉन्गिंग डिजायर हर इंसान को महसूस होती है जब वो योगानंदा जी के घर जाता है। और जो भी कहानियां, जितना भी उस किताब में पढ़ा, वो सब सामने आने लगा जब उस घर में मैं गई। उस घर में एक प्यारी सी एक एटिक है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जो योगानंदा जी एज अ मेडिटेशन रूम यूज करते थे। और वहाँ उन्हें भगवान के दर्शन हुए उस एटिक रूम में। वो घर में डिवाइन विजिटेशन था महाअवतार बाबा जी का। जब 1920 में योगानंदा जी यूएस उनको जब जाना था तो वो बहुत संकट में पड़ गए कि कैसे चला जाऊं मैं अपने फैमिली को छोड़ के, अपने गुरु, इतने प्रिय गुरु को छोड़ के, अपने सब शिष्यों को छोड़ के ऐसे देश चला जाऊं जहां मैं किसी को नहीं जानता, जहाँ का कल्चर डिफरेंट है। और उनको ये भी डर था कि कहीं वो अपने मार्ग से भटक ना जाएं। जब एक हम अलग कंट्री जाते हैं जहाँ पे सब कुछ
डिफरेंट तरीके से होता है, तो भटकना भी यू नो पॉसिबिलिटी रहता है भटकने का। बट योगानंदा जी चाहते थे कि जब तक उनको ईश्वर खुद आके नहीं बोलेंगे कि नहीं योगानंदा तुम्हें जाना है यूएस, तभी मैं जाऊंगा। और तब वो ध्यान में बैठे और वो एक ही वन पॉइंटेड फोकस से बैठे कि जब तक मुझे नहीं जवाब मिलता मैं ध्यान से नहीं उठूंगा, भले ही मुझे शरीर भी त्यागने पड़े। और उसी ध्यान में जब घंटों बीत गए, तब उनके घर के दरवाजे पे नॉक हुआ और दरवाज़ा खोलने पे सामने महाअवतार बाबा जी। और वो उनको बोले कि ये तुम्हारा डिवाइन मिशन है, इसीलिए तो तुम धरती पर आए हो, ताकि तुम यूएस जाओ और वहाँ के हजारों लाखों लोग जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तुम वहाँ जाओ और तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही ही होगा। तो आप सोच सकते हैं उस घर में महाअवतार बाबा जी भी आए, उस घर में डिवाइन मदर का विजन योगानंदा जी को मिला। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेलिक्स हैं, जैसे लहरी महाशय जी की वो इकलौती फोटो जो उनके परमिशन से खींची गई। और वहाँ मुझे भी मौका मिला उस एटिक में ध्यान करने का। और जहाँ योगानंदा जी रहते थे वहीं आसपास में ऐसे बहुत सारे और महान संतों के भी घर थे। वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लेविटेटिंग सेंट नगेंद्र नाथ बहादुरी महाशय जी का भी घर था। और उनका घर भी बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य था। ग्राउंड फ्लोर में वो एक टेम्पल में कन्वर्ट हो गया है, और फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बड़ा एक रूम है जहाँ बहादुरी महाशय जी मेडिटेट करते थे, और उसी मेडिटेशन में वो लेविटेट भी करते थे। और फिर वहाँ से जाना हुआ तुलसी बोस श्राइन में। और तुलसी बोस जी जो थे वो योगानंदा जी के बचपन के दोस्त थे। तो योगानंदा जी क्योंकि उनके घर में बहुत सारे लोग रहते थे, और उनको कभी कभी बहुत होता था कि बहुत कभी कभी शोर है इस घर में, तो वो डिवाइन मदर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे माँ, तुम मुझे एक ऐसा दोस्त दिला दो जिसके घर मैं जा सकूं और एकांत में ध्यान कर सकूं। और विजन उनको मिला डिवाइन मदर का, जो उनकी वो पूजा करते थे इन द फॉर्म ऑफ माँ काली। वो आई उनके विजन में और उनको बोली कि तुम्हें एक दोस्त आज मिलेगा, और वो दोस्त मेरा भी शिष्य है, और वो दोस्त तुम्हें प्रोवाइड करेगा अपना घर जहाँ तुम आराम से जा सकते हो और ध्यान कर सकते हो। और वही उनके दोस्त थे तुलसी बोस। और जब हम तुलसी बोस जी के घर गए तो बहुत बड़ा उनका जो घर था, बहुत सारे कमरे थे और बहुत सारे ऐसे रेलिक्स थे उनके घर में। जैसे त्रिशूल देखा, जो कहा जाता है कि वो त्रिशूल महाअवतार बाबा जी से आया। और जो बेड यूज़ करते थे योगानंदा जी अपने सोने के लिए, और बाकी अन्य चीज़ें जो यूज़ होती थी, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही इंटैक्ट पड़ी हैं आज भी। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि ये इतने सौयों साल पहले की है। और वहाँ मुझे भी मौका मिला कुछ कॉस्मिक चैंट्स गाने का। तो जब भी मैं इन जगह पर गई तो एक अलग ही एनर्जीज का फील, एक अलग ही एहसास था जो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और फिर कलकत्ता से 1.5 घंटे की दूरी पर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का आश्रम है सिरमपुर में। और हम वहाँ भी गए, और योगानंदा जी ने अपने गुरु के साथ 10 साल का समय बिताया उसी आश्रम में, बहुत ज्ञान अर्जित किया अपने गुरु से। और वही जो वाइब्रेशंस हैं वो आज भी उनके गुरु के आश्रम में है, वहाँ भी ध्यान किया। और जहाँ युक्तेश्वर जी का आश्रम है वहीं पे जस्ट 2 मिनट की दूरी में राय घाट है, जहाँ पे वो सेक्रेड बैनियन ट्री है।
और उस banyan ट्री के बारे में कहा जाता है कि वो वही banyan ट्री है जहाँ महाअवतार बाबा जी मटीरियलाइज हुए स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के सामने। जब युक्तेश्वर जी ने किताब अपनी कंप्लीट की, होली साइंस, जो बाबा जी ने ही बोली थी लिखने के लिए, जब उन्होंने वो कंप्लीट की तो बाबा जी उनको प्रॉमिस किए थे कि जब तुम्हारी किताब कंप्लीट होगी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और बाबा जी आए उस बैनियन ट्री के नीचे। वहां भी हम गए और बहुत बहुत एक अलग ही एहसास था वो मास्टर्स। और इन सब जगहों के बारे में योगानंदा जी बोले कि इफ़ यू गो टू द प्लेसेस वेयर मास्टर्स हैव वंस लिव्ड देन द वाइब्रेशंस विल क्विकन योर रियलाइजेशन। और योगानंदा जी बोले कि वो सब वाइब्रेशंस और जो एनर्जीज हैं वो आज भी उन जगहों पे बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे कि वो जो मास्टर्स हैं वो अभी अपने फिजिकल शरीर में हैं। और हर इंसान उन वाइब्रेशंस को, इन एनर्जीज को महसूस कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि उस हर इंसान को को आपको तैयार करना है उन वाइब्रेशंस को एहसास करने के लिए। और सबसे पहले इंसान को ध्यान करना है कि अगर इंसान ध्यान करे तो वो अपने आप को सेंसिटाइज कर लेगा, अपने आप को, अपनी चेतना है उसको बढ़ा लेगा और उसको वो सब महसूस होगा। और वो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि वो जो संत हैं वो कहीं नहीं गए, वो उन्हीं के आसपास हैं। तो हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि क्यों जो इतने जो सेंट्स हैं, सेजेस हैं, हम क्यों नहीं उनको फिजिकली मिल सके या उनके साथ समय बिता पाए फिजिकली। तो ये योगानंदा जी बोले कि ज़रूरी नहीं है कि वो संत आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो। कि अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे उनकी टीचिंग्स को इम्बाइब करके तो उनकी टीचिंग्स ही हैं। अगर आपने उनकी टीचिंग्स ले ली तो वो संत आप ही के समक्ष हैं। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि वो फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो हर पल हैं अपनी टीचिंग्स के जरिए। और फिर मास्टर्स, मेरा जाना हुआ दक्षिणेश्वर टेम्पल में जो माँ काली का बोर्ड है, और जो वहाँ पे जो एहसास हुआ वो बयान करना तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। इस मंदिर का जो ओरिजिन था वो भी अपने आप में दिव्य था। 1847 में जहाँ रानी थी, उस समय की रानी रश्मोनी, वो बहुत समय से प्लान करी थी कि मुझको काशी जाना है। और जिस दिन वो काशी जाने लगी सिर्फ एक रात पहले उनको सपना आया, और उस स्वप्न में स्वयं माँ काली उनके स्वप्न में आई। और माँ काली उनको बोली कि तुम को मुझसे मिलने के लिए काशी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं मेरा मंदिर बनाओ गंगा किनारे, और मैं यहीं मैनिफेस्ट करूंगी इसी मंदिर में, और एक्सेप्ट करूंगी डिवोशन सभी डेवटीज की। और रानी रश्मोनी फिर काशी नहीं गई, और उन्होंने वहीं कलकत्ता में गंगा के किनारे मंदिर बनवाया काली माँ का, जिसे हम दक्षिणेश्वर टेम्पल कहते हैं। और बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड हैं इस मंदिर के साथ, जैसे रामकृष्ण परमहंसा जी की, जो वहाँ के हेड प्रीस्ट थे और उन्होंने अपना सारा समय इसी मंदिर में बिताया, या शारदा देवी माँ का, या स्वामी विवेकानंदा जी का। और परमहंसा योगानंदा जी ने दक्षिणेश्वर टेम्पल के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा है। एक कहानी मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि जो योगानंदा जी की जो सबसे एल्डेस्ट सिस्टर थी रोमा, वो ध्यान करती थी और वो इस आध्यात्मिक मार्ग पर थी, मगर जो उनके पति थे सतीश, वो नहीं ध्यान करते थे, और उनका जो लाइफ जीने का नज़रिया था वो बहुत मटेरियलिस्टिक था। और जब भी वो ध्यान करती थी रोमा तो उनका वो मजाक बनाते थे, और रोमा को बहुत दर्द होता था जब वो मजाक उनका जब बनता था, या जब वो आध्यात्मिक मार्ग पे जब वो कार्य करती थी। तो वो बोली अपने भाई योगानंदा जी से,
उनसे प्रार्थना करी कि तुम मेरी मदद करो। और योगानंदा जी ने फिर रोमा और उनके पति सतीश को वो दक्षिणेश्वर टेम्पल लेकर आए। और वहाँ योगानंदा जी ने माँ काली से ये प्रार्थना की और वो ध्यान में बैठे वो, और लगातार 5 घंटे तक वो ध्यान करते रहे। 5 घंटे अपने लिए नहीं कुछ मांगा, प्रार्थना करी तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अनदर सोल। और फिर 5 घंटे बाद उनको माँ काली के दिव्य दर्शन हुए। वो फिजिकल फॉर्म में माँ काली आई उनके सामने दक्षिणेश्वर टेम्पल में और उनको बोली कि योर विश इज ग्रांटेड। और उसके बाद सतीश में एक मिराकुलस चेंज आया। वो ध्यान करने लगे और इतने अच्छे से, इतने पावन मन से वो ध्यान करने लगे सतीश के, उनको भी माँ काली के विजन उनको भी प्राप्त हुआ। तो मास्टर्स, आज का जो सेशन था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का सेशन था और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का सेशन था। और हम ज्ञान तो अर्जित करेंगे ही इस किताब के ज़रिए। और ये जो मैंने जो सारा कलकत्ता में मैं विज़िट करी, उन सब के मैंने वीडियोस बनाए, ताकि जो मैंने महसूस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सब लोग भी उसको महसूस कर पाएँ, उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। और आज के लिए इतना ही। और ये प्लेटफॉर्म मैं ओपन करूँगी आप सब के लिए, ताकि आप सब भी ये साझा करें कि आपको ये किताब जीवन में आपके कैसे आई और आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ इस किताब को पढ़ने पर। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि मैम। आपने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस बुक को लेके और अपना पर्सनल विजडम हमारे साथ शेयर किया। मैम, ये बुक हमारे प्लेटफॉर्म पर हुई थी और काफी सदस्यों ने ये बुक पढ़ी है। तो कोई अपना एक्सपीरियंस इस बुक के प्रति शेयर करना चाहेगा? बहुत ही अच्छा लगा। और एक बार दोबारा इस बुक से फिर से कनेक्ट हो गए। शुरुआत में हमने इसी बुक से की है, क्योंकि हमारे लिए जो बताया सबसे पहले इस बुक को पढ़ो। कुछ यहाँ सेशन हुए थे, तो उसके बाद पावनी मैम को मैसेज दिया और पावनी मैम ने सभी को बोला कि यहाँ आप सब ये बुक पढ़िए। तो ये शुरुआत की थी हमने इसी बुक से। और इसके साथ जो शुरुआत की है, मेरा माँ काली के साथ बहुत गहरा इसमें कनेक्ट हो गई थी मैं उनसे। और उस समय कोरोना का समय था, मुझे साक्षात उनके दर्शन हुए थे। ध्यान में बैठी थी और इतना भयंकर उनका दर्शन था। मैं पूरा नहीं, मैंने वहां पे बोला, माँ अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि बहुत विराट स्वरूप था। और कम से कम ऐसा नहीं कि ध्यान के बाद भी, उठने के बाद मैं उनका वो स्वरूप देख रही थी। लगभग 2-1 घंटे मैंने वो स्वरूप देखा है उनका। मैं काम कर रही हूँ और वही देख रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा। फिर वो एनर्जी इतनी हाई थी कि मैं बहुत ज्यादा, जैसे चल भी रही थी तो एक अलग एनर्जी में चल रही थी अभी। और त्रिशूल का जो है, मेरा कहीं पर भी कुछ रहता है तो कोरोना के समय मेरा ऐसा हुआ था कि एक त्रिशूल आया और मेरे यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम तेरे यहाँ पे इसको स्थापित कर रहे हैं मेरे माथे पे। और जब वो काल निकल गया, उसके बाद वो अपने आप से यहाँ से मैं देख रही हूँ कि ये निकल रहा है। और ये बहुत कुछ अलग था। तो उनके साथ मेरा बहुत ये कनेक्शन रहा। और दूसरा, आज भी दिन में चाहे हम सेशन होता है, मैं ध्यान में हूँ। और ये भूल गई कि इस रात में भी हमारा सेशन था, ध्यान था। पर ऐसे आज युक्तेश्वर राज जी को मैं देख रही हूँ, लाड़ी महाशय जी को मैं देख रही हूँ, एकदम से जैसे ऊपर से वो नीचे उतर रहे, उनकी एनर्जी पूरा मैं वो जो उनके वाइट बाल और चेहरा भी देख रही हूँ, फिर एक एनर्जी के साथ खुद ही कनेक्ट हो रही थी। अभी जब आपने ध्यान करवाया तो मैंने कहा ये तो दिन में ही मतलब मास्टर कितने तैयार हैं इस सेशन के लिए, पहले से ही वो आए हुए रहते हैं, पहले से ही बैठे हुए रहते हैं। तो ये आज मैंने महसूस किया। और थैंक यू सो मच।
वाह वंदना जी, आपका तो एक्सपीरियंस ही इतना दिव्य है। और थैंक यू, आपने सबके साथ ये शेयर किया। और वो दिव्यता का जो आपने एक्सपीरियंस किया वो हमें भी महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आप बोल रही थी वैसे हमको भी वही सेम टू सेम महसूस हो रहा था। तो थैंक यू सो मच ये सबके साथ साझा करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना दी। और कोई जो मैम से बात करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मैम, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। अ, नमस्ते मैम, मेरा नाम नेहा है। सबसे पहले तो मैं रुचि मैम का उनको मतलब आई एम सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि जिस तरह से मैम ने जो भी बताई, तो मुझे लगा कि मैं उसी टाइम में पहुंच गई जब मैंने ये बुक लास्ट ईयर इसी टाइम में पढ़ी थी। दिसंबर में आई थिंक मैंने ये बुक स्टार्ट करी थी। तो जैसे बताया गया, जैसे वंदना मैम बोल रही थी कि हमें यही बोला जाता है कि सबसे पहली बुक ये पढ़नी चाहिए। तो मैंने भी यही सोच के स्टार्ट करी थी पढ़नी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं वो बुक का एक एक वर्ड पढ़ रही थी, एक एक उसका, ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ती जाऊं। और उस उन सारे मोमेंट्स को मुझे लगा मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हूँ। जो भी उनका उनके गुरु के साथ, श्री युक्तेश्वर जी के साथ, जहाँ जैसे वो आश्रम में रह रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं वो सब कुछ मेरे सामने पिक्चर की चल रही है। तो मैं इसके साथ एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने जब ये बुक ऑर्डर करी थी अमेजोन से, तो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन ऑर्डर किया था। तो बुक मेरे पास जब वापस जब आई, तो वो हिंदी वर्जन आया। तो मुझे लगा ओ, ये तो हिंदी वर्जन आ गया, तो मैं शायद इसको चेंज करा के वापस इंग्लिश वर्जन मंगवा लेती हूँ। बट मैं तब तक थोड़ा सा सरेंडर भाव में आ चुकी थी, तो मुझे लगा ठीक है, यूनिवर्स हो सकता है यही चाहता हूँ कि मैं इसका हिंदी वर्जन ही पढूं। तो मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये दिसंबर का टाइम था जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो हमें मतलब मुझे 7-8 डेज के लिए अपने मायके जाना था। और मैं छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी इस बुक को। और मैंने अपनी बुक शेल्फ, मतलब ये शेल्फ से बुक उठाई कि मैं अपनी मतलब अपने सूटकेस में रखूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं, मेरे होम टाउन में मम्मी बोलेंगे वहां पे कोई ये बुक रीडिंग या स्पिरिचुअलिटी में कोई है नहीं। तो मुझे लगा वो बोलेंगे कि 7-8 डेज के लिए आई है, उसमें भी ये बुक ही पढ़ रही है। तो मैंने एक बड़ा ही भारी मन से वो वापस रख दी। और जबकि उस बुक को पढ़ने पे मन ऐसा करता था कि वो खत्म ही ना हो, मैं लगातार उसको पढ़ती रहूं। मैं एक एक फील उसको कर रही थी, जैसे जो जो वो जो फील बता रहे थे डिवाइन से कनेक्शन। तो उस उन डिवाइन, जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे थे, तब मुझे फील हुआ कि गॉड इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हर, जिनको हम समझते हैं कि वो हमसे इतना दूर है, लेकिन वो सच में। और उनके जो भाव दिख रहे थे, तो मेरे आंसू आते रहते थे कि वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने गॉड की को पाने के लिए, वो कैसे कैसे उनकी तड़प है। लेकिन वो मैंने बुक वहीं रखी कि ठीक है, मैं 7 डेज के लिए ये बुक नहीं पढ़ती, कोई बात नहीं। मैं अपने घर चली गई। मेरे घर में कोई बुक रीडिंग, हम लोग गांव में रहते हैं मेरे मम्मी पापा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है पढ़ने वगैरह का। लेकिन उनको ये पता था कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ। तो जब मैं गई, तो उसके 3 डेज 4 डेज बाद मेरे पापा मतलब शॉप से आए। तो उनके हाथ में एक बुक थी। तो उन्होंने मुझे वो बुक दी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, ये मेरे, उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे ना दुकान में ये बुक रखी हुई थी, तेरे कुछ काम आएगी, तो तू देख ले। तो वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ही बुक थी भाई, यही, और हिंदी वर्जन बुक था। तो इट वाज अ लाइक सरप्राइज फॉर मी कि ये कैसे हो गया, मतलब इतने टाइम, मतलब हाँ, भी 39 ईयर्स की मैं हो गई। तो मैंने बोला कि पापा, आपके पास ये बुक कहाँ से आ गई? तो पापा ने बोला कि मेरे जो आगरा वाले ताऊ जी थे, वो कभी पढ़ते थे, वो उनके गुरु थे आई थिंक। तो उन्होंने ये बुक पापा को दी थी कभी पढ़ने के लिए, बट हमें तो इस बुक के बारे में कभी कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बोला उन्होंने दी थी, तब मैंने पढ़ी थी, अभी देख ले तेरे कुछ काम आए थे। तो वो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि
कि योगानंदा जी कह रहे हैं कि तू तड़प मत, तू पढ़ ले वो बुक। तो वो वापस बुक मेरे पास आई और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे कि मतलब मुझे लग रहा था कि जब मैं उस बुक को पढ़ रही थी तो मुझे उन्हीं से प्यार हो रहा था, उस बुक से प्यार हो रहा था। जब भी मैं वो बुक उठाती थी उसको चूमती रहती थी, मतलब मैं उसको इतना प्यार करती थी बुक को। तो वो बुक मैंने पढ़ी और फिर वो मैंने जो अपनी बुक कंप्लीट करी तो वो मैंने इसी बुक से कंप्लीट करी, अपनी अमेजोन वाली से नहीं करी थी, मैंने इसी बुक से करी थी। और जब मैंने ये बुक पूरी हुई और जब मतलब मुझे नहीं पता, जब मैं बुक पढ़ती थी तो मैं कितनी बार रोती थी इस बुक को पढ़ते टाइम। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। वाह नेहा जी, आपका एक्सपीरियंस सुन के इतना इतना अच्छा लगा कि वो कहते हैं ना कि जब आपने एक बारी ईश्वर का हाथ थाम लिया तो ईश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो इंश्योर करेंगे, वो ऐसे हजारों रास्ते आपके लिए बना देंगे कि जो आपको उस समय चीज चाहिए वो आपको मिलके ही रहेगी। आपने उस किताब के साथ एक सच्चे मन से कनेक्ट बनाया और वो किताब आपको कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अपने ही घर में आपके पिता के द्वारा मिल गई वापस से। क्या बात है नेहा जी। थैंक यू नेहा मैम, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। नेक्स्ट सुनीता मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे साथ योगानंदा जी के ये जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आपकी बहुत आवाज नहीं आ रही मीनिंगफुल। सुनीता जी, शायद माइक अपने आप थोड़ा पास ले आएंगे। अभी ठीक है? हाँ जी। ओके। तो दोबारा से प्रणाम करती हूँ आपको और अपने सभी मास्टर्स को, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हमारे साथ। आप एक बार फिर से ये बुक जो है शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो मेरा इस बुक के साथ कनेक्शन ये है कि मेरे फादर फॉलोअर रहे हैं गुरु योगानंदा जी की। तो मेरे जो पेरेंटल हाउस में इनकी फ़ोटो रही है, और मेरे बड़े ब्रदर भी फॉलोअर हैं। तो उनकी फ़ोटो की तरफ देखते थे तो मतलब लगता है कि हमें ही देख रहे हैं। तो उनकी आईज़ में जो इतनी शाइन है, ब्राइटनेस है, तो वो तो शुरुआती कनेक्शन रहा होगा कुछ। लेकिन जैसे लाइफ इतनी बिजी थी कि मतलब मैंने कभी मतलब कनेक्ट नहीं कर पाई, और फादर ने भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं करा, क्योंकि वो देखते थे कि कितना बिजी रहते हैं हम लोग। तो मेरे बड़े ब्रदर भी फॉलोअर हैं, उनके घर में भी जाते हैं तो वही सेम वो फील आ जाता है। तो मेरे फादर जैसे एवरी डे 3 o'clock ही वुड गेट अप एंड ही वुड सिट इन मेडिटेशन। मतलब उनका प्रेयर जो मेडिटेशन था वो 3 o'clock शुरू होता है। कम वॉट में 3 बजे वो उठते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी से ही मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि बहुत शांत स्वभाव के थे। लाइफ की बहुत सारी चैलेंजेस को इस पीस के साथ उन्होंने बहुत ओवरकम किया, ये मैंने देखा, मैं विटनेस हूँ। तो मैं सोचती थी कि ओके, तो मैं बड़ी उनको अप्रिशिएट करती थी कि ओके ही इज़ डूइंग दैट। बट मेरे सवाल मन में यही होता था कि वो ये कैसे कर पाते, 3 बजे कैसे उठ पाते हैं। तो तब तक मैं कनेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन जब 21 में मैं PSSM के साथ कनेक्ट हुई तो वहाँ पे हमने जो ये बातें सुनी तो फिर मुझे लगा ओ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी तो मेरे पास है, इंग्लिश वर्जन। तो मन में जब हम डिस्कस करते थे अपने ग्रुप में तो हिंदी में हम करते थे, तो मेरे मन में एक दिन आया कि ओ, मेरे पास तो हिंदी वर्जन नहीं है। तो फिर मुझे हिंदी वर्जन भी मिला बिकॉज माई मदर वुड रीड दैट। तो जब मदर बॉडी वकेट की तो जब सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई तो मुझे वो बुक मिली। तो मैं बड़ी खुश हुई हिंदी वर्जन देख के।
तो दिस इज़ हाउ आई माई कनेक्शन विद द बुक स्टार्टेड। उसके बाद हम लोग महातार बाबा जी की केव में भी गए थे, सेम PSSM ग्रुप। तो और भी थोड़ा कनेक्शन बढ़ा, और भी योगानंदा जी की बुक्स कुछ हमारे यहाँ स्वाध्याय हुआ, तो वो कनेक्शन बनता गया। उसके बाद जब PSSM में पत्री सर ने बॉडी वेकेट की, तो वो जो गुरु मंडली एक पिक्चर है ना, जो सर्कल में बैठे हैं बाबा जी, माता जी, लहरी महाशय जी, और तो मुझे दिखा कि ओके, पत्री जी भी आके चल के आ रहे हैं और उस मंडली, गुरु मंडली में बैठ रहे हैं। तो ये मेरा कनेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। तो आपकी जो शेयरिंग थी, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि बहुत एनर्जी थी, सॉन्ग में भी बहुत एनर्जी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, आपने बहुत प्यारे तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इन सब सेशंस का यही एक ऑब्जेक्टिव है कि एक सिर्फ मोनोलॉग ना रह जाए। आप सब भी अपना शेयर की करेंगे, अगर हम सब लोग खुल के एक्सपीरियंस, तभी इन सब सेशंस का हम एक मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने टाइम का, अपने एफर्ट का, जो भी हमने लाइफ में सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस का। तो थैंक यू सुनीता जी, बहुत प्यारे तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू सुनीता मैम। और कोई जो मैम से बात करना चाहता है? मैं बात करती हूँ। जी लक्ष्मी। नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। एक्सपीरियंस बोलूं क्या, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं भी ऐसा स्टार्टिंग में मेडिटेशन में आने के बाद मैंने सुना ऑटोबायोग्राफी, इस बुक के बारे में सुना था। मैंने शुरू किया, पढ़ना भी शुरू किया, पर 2 बार अभी तक हुआ था। 100 पेजेस तक आती हूँ, रुक जाती हूँ, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ। कभी अभी तक तो कंप्लीट नहीं किया मैंने बुक। दो 2-3 बार ट्राई किया, वही 100 पेजेस तक ही आके फिर मेरा पढ़ना स्टॉप हो जाता है। फिर आज मैंने सुन रही हूँ, फिर मेरा मन में आया फिर कल से मैं शुरू करूँगी। अभी तक तो 2 बार हो गया, फिर से ट्राई करूँगी। कल से मैं शुरू करके इस विजडम को, ये भी एक सिग्नल है फिर शुरू करने का, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और एक चीज़, आप, मैं भी कलकत्ता गई थी उस टाइम, तो मेरा इसमें ये मेडिटेशन ये सब कुछ, मतलब मैं बहुत पूजा वगैरह उस टाइप का था उस टाइम। ये मेडिटेशन का ज्ञान या थोड़ा सा भी नहीं है मुझ में। इतना चिड़चिड़ हो गई, कलकत्ता वहाँ गई, दक्षिण काली में भी गई, कलकत्ता घाट, वहाँ वहाँ का पंडित लोग ये सारा लूट लिया, मतलब उसकी वजह से है ना। मैं सबको बोलती थी उस टाइम, बिल्कुल मत जाना वहाँ, जाने से आपको कोई कुछ फायदा नहीं है, नहीं जाना बेहतर है, ऐसा फील, मतलब कुछ ऐसा डिवाइन फीलिंग, कुछ ऐसा फील नहीं कर पाई मैंने वहाँ। योगानंदा जी का ये है, आप अभी बता रहे हैं ना कलकत्ता में कितनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, उसके बारे में आज पता चला कितनी प्लेसेस है वहाँ, क्या है। और दक्षिण काली टेम्पल के बारे में आप बताने से भी अभी इतना अच्छा लग रहा है, वहाँ हम है, मतलब वो फील कर पा रहे, वो एक्सपीरियंस फील कर पा रहे। आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग में इतना ये है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं कल से फिर इस बुक को आगे बढ़ने के लिए पूरा ये करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी, बिल्कुल हम ये सब इंश्योर करेंगे कि आप इस बार 100 पेज के बियॉन्ड जाएं, और लास्ट पेज जो 500 समथिंग पेज है वो वहाँ तक आप ज़रूर जाएं इस बार। और बिल्कुल ये एक्सपीरियंसेस आप सबके एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने प्लेलिस्ट जो है वो चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तो आपको वही एहसास ज़रूर मिलेगा आपको। और ये चैनल है मेरा, इसमें मैं वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, कनेक्ट विद दायसेल्फ। इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं आगे भी वीडियोस पोस्ट करूँगी उसके बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। थैंक यू लक्ष्मी जी। थैंक यू लक्ष्मी।
कोई और मेंबर जो बात करना चाहता है मैम के साथ? या हाय मोना। जी जी पावनी जी। नमस्ते रुचि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको, क्योंकि हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार आज सफल हुआ कि एक्चुअली 2 साल से ऊपर हुआ शायद आपको मैसेज मिला कि यहाँ ये करना है, तो अब ये साकार हुआ। एंड मुझे लग रहा था कि अब उतना एनर्जी हमने अपने आप में बढ़ाया कि हम ये विजडम लेने के लिए तैयार है, ऐसा लगा। हाँ, पहले भी हम मास्टर मोना ने ही ये सेशंस किया, वो भी बहुत गहराई से योगानंदा मास्टर से कनेक्टेड है, फील करती है। तो आज का सेशन के बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मेस्मराइज हो गई। ऐसा है कि मैं ऐसा तैर रही हूँ। वो कहाँ तैर रही हूँ? आपके इनर स्पेस जो है, मैं उसके अंदर मैं चली गई। एक्चुअली मैं नहीं रही, मैं आपके अंदर डूब गई। ऐसा एक मतलब फ्लोटिंग सा मैं आपके अंदर की गहराइयों में फ्लोट कर रही हूँ एंड लाइट फील कर रही हूँ। एंड जो ये साल का मैंने सोचा था कि स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, मौन करना है, ये इस साल का रेजोल्यूशन था। तो व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मी एंड एवरीवन। एंड अब तक मैंने कभी एक बुक भी पूरी तरह से, एक 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस के अलावा कोई एक बुक भी नहीं पढ़ा मैंने। तो आई जस्ट वांट टू डेडिकेट माय टाइम। सो आज जो कनेक्शन आपने दिलवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली वांट टू स्टार्ट द बुक फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड आई रीड एंड देन स्लीप टुडे। आई स्टार्ट विद इट। सो थैंक यू सो मच, अमेजिंग। एंड वो जैसा मैम ने बोला, सुनीता मैम ने, वो म्यूज़िक भी बहुत बहुत लाइट फील करवा रही थी। एंड वी ऑल्सो वांट टू हियर योर कॉस्मिक चैंट्स जो आपने वहाँ गाया। तो हम आई वांट टू टेल यू, रुचि मैम बहुत ही ब्यूटीफुली गाते हैं। जैसा वो बात कर रहे हैं तो भी गाना गा रहे हैं जैसा लगता है, और आप सोच सकते हैं कि गाना गाते हैं तो कैसा लगेगा। तो वी रियली वांट टू हियर वेन एवर यू फील लाइक, इट्स योर ओन फ्री स्पेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच पावनी जी, ये प्लेटफॉर्म ओपन करने के लिए। और मुझे याद है कि अराउंड 2 साल पहले नवंबर में मैं आई थी इस प्लेटफॉर्म में, एनलाइटमेंट और नो डेथ सेशंस में। और तभी मुझे वो एहसास हुआ, सब मेंबर्स में जो कनेक्शन था इस किताब को लेके, वो मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे आया कि यहाँ पे ज़रूर इस किताब का सेशन देना है। बट वही कहते हैं ना कि जब समय आता है तभी वो उसका पूर्णता होता है। तो अभी टाइम आया, और यही बेस्ट टाइम है इन सेशंस को लेने के लिए, इस किताब का ज्ञान लेने के लिए। और कि सबसे अच्छी बात है कि इट हैपेंड। ये है, टाइम इज इमटेरियल, के पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, इट हैपेंड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आई एम सो grateful to the universe for making this happen, for making me an instrument कि मैं इस किताब का विजडम शेयर कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू पावनी जी। थैंक यू, वी आर ऑल्सो फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। कोई और मेंबर जो मैम से बात करना चाहता है, हैंड रेज कर सकते हैं। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए, लेकिन एक सौगात के रूप में आए हो। क्योंकि जैसा कि लक्ष्मी मैम ने बताया कि 100 पेजेस के बाद वो अभी नहीं पढ़ी है, पावनी मैम भी कह रहे हैं कि अभी रहती है। और लास्ट ईयर मैंने 10-15 पेज पढ़े होंगे और फिर पता नहीं कैसे बुक रह गई। तो जहां तक मैं सुन रही हूँ और मुझे अंदर से ये आ रहा है कि मुझे आज ही शुरू करनी है, और अभी से शुरू करनी है, सेशन के बाद ही।
तो मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्स ने आपको इसीलिए भेजा है कि हमारे बहुत सारे काम अधूरे हैं, तो वो हमें अभी शुरू करने हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सरोज जी, आपके जो दिल से जो पुकार आई है वो हमको टच किया है। और आपका जो डिवोशन है इस किताब को लेके, और हम सबको ये कॉन्फिडेंस है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो एक जो नज़रिया होगा आपका पढ़ने का वो इतना अलग होगा, इतना अलग होगा कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगी इस किताब का ज्ञान आपके जीवन में भी उतरता जाएगा। तो बहुत जी सुंदर सरोज। जी 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 मैम, आप कह रहे थे ना कि उनका जो बिस्तर है, इतने 100 सालों से भी कितना टाइम हो गया, वो अभी भी ऐसे ही लगता है। तो मैं, ऐसे लग रहा था मुझे जैसे मैं उस बिस्तर को देख रही हूँ। आप जो बता रहे थे कि वो उस कमरे में मेडिटेशन करते थे, तो मुझे लग रहा है कि मैं उस कमरे में गई हूँ। तो आपके साथ साथ हम वो सारी चीजों को जी रहे हैं। एकदम से वो एंगल बन जाता है कि जैसे आप कह रहे हो और सीधी आत्मा वही पहुंच जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सरोज जी, थैंक थैंक यू सरोज मैम। कोई और? हेलो रुचि मैम, हेलो एवरीवन। मैंने भी ये बुक पूरा कभी कंप्लीट किया नहीं है, बट मेरे बुक जैसे ही शुरू किया तो कुछ एक्सपीरियंसेस रहे कि मैं बहुत मतलब 16 इयर्स था जब मैं मेडिटेशन में आई। तो यहाँ हम घर में हमने ध्यान तो कभी साधना पूरा किया नहीं था, बट हमारे घर में ध्यान करने लोग आ जाते थे, तो ऐसा होता था। एंड सडनली ऐसा एक्सपीरियंस था कि बच्चे आते थे और मुझे बिठा दिया गया था कि उनको ध्यान कराने। अब वो आंखें बंद कर लेते थे, मैंने भी कभी ध्यान बहुत ज्यादा किया नहीं था उस टाइम पे, तो मैं ये बुक खोल के उनको पढ़ती रहती थी। वो उसी में ध्यान करते थे। तो बट क्योंकि मैं यंग एज में थी, मुझे इसका डेप्थ समझ आता नहीं था। एंड ऐसा हुआ कि ना मुझे परमहंस योगानंदा जी के बारे में ज्यादा कुछ पता था, ना महाअवतार बाबा जी के बारे में। एंड जो पल्लवी मैम है जिन्होंने कन्वर्सेशंस विद बाबा जी का बुक लिखा है, तो उन्होंने मुझे सडनली उनको मैं याद आई, वो लोग रात को ही के महाअवतार बाबा जी केव्स जाने वाले थे, तो उन्होंने इनवाइट किया। एंड मेरे फादर जो कश्मीर में स्टक थे, क्योंकि तब आर्टिकल 370 स्टॉप हो गया था, तो वो कश्मीर 1 वीक के लिए गए थे एंड 1 मंथ से वहीं पर स्टक थे। हमारा उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। एंड पता नहीं क्यों मुझे तब बाबा जी कौन है पता भी नहीं है, मुझे जाने का बहुत मन था। तो फिर मैंने उनको ईमेल किया, एंड जिस पर्सन से हमारी 1 महीने से बात नहीं की, उन्होंने बोला तुम जाओ। और फिर मैं और मेरे नानी का 70 इयर्स था उस टाइम पे, और हम लोग इस जर्नी में चले गए। एंड हमें पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। एंड हम गए वहां पर, हमने ध्यान किया। एंड तब वहां ध्यान भी कर रहे कर, बट वो कौन मास्टर है मैं नहीं पता, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उन्होंने वहां पर पूरा रास्ता ही पथरीला होता है पूरा। एंड ये एक मिराकिल था कि वो चढ़ गई पूरा, वो 3 बार गिर भी गई थी तब भी वो पूरा, नानी जो है मेरी वो चढ़ गई थी। सब हेल्प कर रहे थे। ऐसे जो है एक कनेक्शन बना बिना उनको, मतलब वर्ल्ड ने उनका परिचय मुझे कभी नहीं दिया। वो काइंड ऑफ वहां जाके वो उनको साथ जो कनेक्शन है वो रियलाइज किया। एंड वहां जाके मुझे एक बुक मिला जिसमें जो योगानंदा जी हैं, उन्होंने ही सारा गाइडेड मेडिटेशंस लिखे हैं, वो बुक मिला फिर मुझे वहां जाकर। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। बट मुझे भी ये बुक अभी कंप्लीट करना है। आप जब ये पढ़ते हैं तो वो कनेक्शन जो है, मतलब पढ़ते नहीं, मतलब जब आप बताते हैं ये सारे स्टोरीज, वो कनेक्शन जो है योगानंदा जी के साथ बहुत गहरे तरीके से फील होता है। वो एक मास्टर तो हैं, बट हमारे जैसे ही एक्सपीरियंसेस उन्होंने भी लिया है, एंड उन्होंने किस तरीके से वो सीखा है वो पता चलता है। तो सबके साथ मैं भी ये बुक इस बार पूरा फिनिश करना चाहूंगी। या थैंक यू सो मच।
वेरी नाइस मधुमिता, वेरी नाइस। जिस कोमलता से और जिस सच्चाई से तुम हर शब्द बयान करती हो ना, वो वो ही जरूरत है। इस रास्ते पे वो ही जरूरत है, वो ही सच्चाई और वो ही डिवोशन जरूरत है, और बस उतना ही काफी है। अगर अंदर से वो डिजायर है, जो सच्ची डिजायर है और एक सिंसियर डिजायर है ना, तो बस फिर तो हम सही रास्ते पे लग गए। और तुम तो इतनी छोटी उम्र से ही इस रास्ते पे आ गई, तो ये भी बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग भटक भटक के आते हैं इस रास्ते में, जब भटक जाते हैं, और तुम तो एक यूथ में ही तुम इस रास्ते में आ गए। क्योंकि यूथ अवस्था ऐसी होती है जो लोग रिबेल करते हैं कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे। उन यूथ को लगता है कि ये टाइम वेस्टेज है, या हम कुछ और कर लें, कहीं चले जाएं, दोस्तों से मिल लें, पार्टी कर लें। और तुम 17 साल की उम्र में तुमने बच्चों को ये किताब पढ़ाई और ध्यान करवाया, तो मधुमिता तुम तो पहले से ये कितनी अच्छी एनलाइटन मास्टर हो। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू मधुमिता मैम। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मधु। कोई और मेंबर जो शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस मैम के साथ? ओके। तो मैम, लास्ट में मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब ये ध्यान की खोज की मुझे अंदर से आया कि हाँ, मेडिटेशन वर्ड सुना तो है, तो मेडिटेशन लाइक क्यों करते हैं लोग? ताकि उनकी ब्रेन पावर बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े। तो मेरा ये नजरिया था फोकस इंक्रीज होता है, इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है। तो मेरा उस वे में था कि मेडिटेशन करना है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट डे मेडिटेशन के बारे में सर्च किया, मेडिटेशन, तो मेरे सामने जो वेबसाइट खुली वो आनंदा ऑर्गेनाइजेशन की थी। तो मैंने उसके अंदर जब गई, तो सबसे पहले जो फोटो देखी योगानंदा जी की, उन्होंने ऊपर फोटो लगाई हुई थी। तो इस तरीके से पढ़ना कि हाँ, ये क्या है, इसमें क्या है। योगानंदा जी ने वहाँ कुछ अपने नॉलेज भी शेयर की हुई है, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने डाला हुआ है। तो वो सब पढ़ा। तो उसमें जब मैं और डीप गई, तो मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बुक दिखी वहां पे। और फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर रही थी, तो वहां पे भी काफी लोगों ने ये बुक पढ़ने का के लिए रिकमेंडेशन की हुई थी कि ये बुक पढ़ो। तो मेरे अंदर से बहुत आ रहा था इस बुक के लिए कि मुझे ये बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ होगा नॉलेज। मैं इतना ऑटोबायोग्राफीज में जाना नहीं चाहती हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट रहता था। मुझे नॉलेज में रहता था कि किसी बुक में नॉलेज है तो वो ले लें। लाइफ स्टोरी पढ़ने का मुझे नहीं वो था कि इसमें कुछ विजडम भी हो सकता है। बट उस बुक को देख के मुझे होता था कि हाँ, मुझे ये बुक ना पढ़नी है, पढ़नी है। तो मैंने उन्हीं की साइट से ये बुक मंगवाई। और जिस दिन ये बुक आई, मैं इतनी खुश थी। मुझे बस लग रहा था कि यहाँ से ना मुझे कुछ मिलेगा इंटरनली मुझे लगता था यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा। तो मैंने अपने भाई को, जिस दिन ये बुक आई, कोरियर आया, मैंने फोटो खींच के अपने भाई को भेजी, देखो मेरे पास ये बुक आई है, मैं अब इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। मैं आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस बुक। और जैसे मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं इतनी एडिक्टेड हो गई इस बुक की कि सारा दिन मैं ये बुक ही पढ़ती रहती। मुझे आगे क्या हो रहा है, इसमें आगे क्या है, इसमें और आगे क्या है, और क्या नॉलेज है। तो जैसे जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में, उसमें योगानंदा जी की फोटोज भी हैं, सिग्नेचर भी है, तो बड़ी मुझे फैसिनेशन होती थी उनका सिग्नेचर देख के। और उनकी फोटोज देख के बचपन की, बीच बीच में उनकी जो लाइफ जर्नी रही है उसकी भी फोटोज हैं। और जो उनकी लाइफ जर्नी वो जैसे बता रहे हैं उस बुक में, वो मुझे लगता था कि लाइक मैं वहीं पे हूँ, और वो दृश्य मेरे आगे चल रहे होते थे। मैं जैसे जैसे वो बुक
पैराग्राफ पढ़ती थी या कोई सेंटेंस पढ़ती थी या कोई इवेंट पढ़ती थी, तो वो इमेजिनेशन कह लीजिए, या मुझे लगता था मैं वो ना देख रही हूँ, मैं बैठी हूँ और मेरे आगे ये सब हो रहा है। जो भी उन्होंने अपनी चीजें शेयर की, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंस, तो मुझे वो मतलब ऐसे लगता था कि वो मेरे सामने हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा मैं कनेक्शन फील कर रही थी। एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, रात को पढ़ते रहना, पार्क में जा रही हूँ तो पढ़ते रहना, हाथ में बुक। और जिस दिन ये बुक एंड हुई, तो जब युक्तेश्वर गिरी जी उनसे वापस मिलने आते हैं एंड में, जब वो काफी उन गुरु के प्रति काफी लॉन्गिंग होती है उनकी, तो जब वो उनसे मिलने आते हैं तो वो इतना अच्छे से उन्होंने उस बुक में एक्सप्रेस किया है। तो वो मुझे डिवाइन जो लव है ना, वो बहुत अट्रैक्ट, मतलब उसको मैं इतना अच्छे से समझ रही थी। वो विजडम जैसे मुझे मिल रहा था कि हम जो लव है हम ढूंढते हैं दूसरों में। अच्छा, हमें इससे लव मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम दुनिया से लव लेना चाहते हैं, लेकिन एक डिवाइन लव की जो फीलिंग है ना, वो लास्ट चैप्टर में मुझे इतना फील हुआ कि आई वॉज क्राइंग। मैं काफी टाइम तक रोती रही। और जो उनकी एंडिंग लाइंस थी वो पढ़ के तो आई वाज क्राइंग कि ओ, ये बुक उन्होंने खत्म क्यों कर दी। ये बुक चलती रहनी चाहिए थी। मैं उनको बोलती थी, यार ये बुक आपने खत्म क्यों कर दी। और लिखना चाहिए था। तो मतलब इस बुक से तो मुझे बहुत कनेक्शन फील हुआ। दिस वाज द फर्स्ट एवर बुक जो मैंने, स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट स्टार्टिंग ही थी, बिल्कुल न्यू बाय, कुछ नहीं पता घर में, ना मेडिटेशन के बारे में किसी को पता, ना मुझे कुछ पता ध्यान क्या है क्या नहीं है। बट इस बुक को पढ़ के ये मुझे समझ आ गया था, मतलब जैसे जैसे योगानंदा जी लिख रहे थे, उस बुक को बता रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं भी उनके इस एक्सपीरियंस का हिस्सा हूँ। कि इस बुक से पहले मुझे ये लगता था कि जो गुरुज हैं, जो संत हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, ये वो ही कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, हम एक अलग दुनिया है। भगवान हो गए राम कृष्ण शिव, या जो ऋषि मुनि जो भी ध्यान करते हैं, जिनके पास पावर्स हैं, वो एक अलग कैटेगरी है और हमारी एक अलग कैटेगरी है। हम वो कभी, मतलब हमारे लिए वो बनना पॉसिबल नहीं है। घर में भी जैसे बोलते थे कि ये तो भगवान है, ये तो कर सकते हैं, अरे ये तो इतने पहुंचे ऋषि थे, ये लोग कर लेते थे, कि ये तो भगवान है, हम उनके उसमें नहीं आते हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा जो मिथ था इस बुक के साथ ब्रेक हुआ, कि नहीं, मुझे योगानंदा जी के साथ वही एक्सपीरियंस मुझे लगता था मैं भी फील कर रही हूँ, कि मैं भी उस पाथ पे जैसे साथ साथ चल रही हूँ। कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हमारे अंदर भी वो चीज, एक मतलब सिमिलैरिटी कह लीजिए, या एक यूनिटी, मतलब एक जुड़ाव, कि अलग नहीं है, हम भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकते हैं। तो वो मिथ मेरा यहाँ से ब्रेक हुआ, और मुझे लगता था कोई भी अगर ध्यान में आया है ना, फर्स्ट डे आया है, तो ये बुक उसको रिकमेंड होनी चाहिए, कि ये बुक पहले आप ये बुक साथ साथ अपने पढ़ते जाओ, क्योंकि उसके साथ ना आपकी जो मेडिटेशन की जर्नी है उसको बहुत एक स्पीड मिलती है। मैं जबरदस्ती ध्यान में बैठती थी, 5 मिनट 10 मिनट, कि मुझे बैठना है, मुझे नहीं आता था कैसे करना है, चैंटिंग करनी है, चैंटिंग करती रहती थी। फिर अपने आप ध्यान लगना स्टार्ट हो गया। फिर क्रिया योगा भी थोड़ा इंटरनेट से देख के कैसे टेक्निक्स हैं वो भी ट्राई किए। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो मैं अपने मन में बोलती थी योगानंदा जी को कि मतलब आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाओगे, कि आई वॉज सर्चिंग, ये कर लो वो कर लो, पर एक प्रॉपर पाथ मुझे नहीं मिला था।
देन उसके थोड़े टाइम बाद ही मेरा पावनी जी से, पीएसएसएम से कनेक्शन हो गया, और फिर धीरे धीरे पत्री जी के बारे में भी पता चला। तो मुझे हमेशा ये इंटरनल फीलिंग मतलब आती थी कि जो पत्री जी से मेरा कनेक्शन हुआ वो योगानंदा जी के थ्रू ही हुआ। तो ये मेरी जर्नी थी उस टाइम पे इस बुक के साथ। या मतलब मेरे लिए तो ये बुक एक मिरेकल ही थी। तो मैंने ये बुक आगे अपनी मदर को भी दी, तो मदर ने भी ये बुक पढ़ी। और पापा बुक पढ़ते नहीं थे, लेकिन मम्मी उनको हर चैप्टर जैसे खाना खाते हुए या बात करते हुए डिस्कस करती रहती थी। तो और मैंने अपने रिलेटिव्स में भी ये बुक दी। और मैं कोई भी नया जो मुझे दिखता है कि हाँ अभी मेडिटेशन में आया है, तो ये बुक मैं जरूर बोलती हूँ कि आप ये बुक, मतलब ये स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी है ये बुक। स्टार्टिंग नॉलेज और एक कॉन्फिडेंस, जो हमें एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का कॉन्फिडेंस देती है ये बुक। मतलब अमेजिंग है। एंड थैंक यू रुचि मैम, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। जो आज ध्यान हुआ, चाहे हमने बहुत थोड़े टाइम के लिए ध्यान किया, तो वो इतना हाई एनर्जी वाला ध्यान था। अम, थोड़े दिन पहले मुझे मेडिटेशन में काली माँ की आईज ऐसा कुछ दिखा, कि काली माँ का फेस, आईज, वैसे मुझे उनके साथ कनेक्शन फील होता है। टाइम टू टाइम मुझे लगता है वो कनेक्ट कभी कभी करती हैं ड्रीम्स में या ध्यान में। अभी 2 दिन पहले ही मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी आईज दिख रही हैं, उनका फेस दिख रहा है। और आज जब ध्यान हुआ, तो वो त्रिशूल वाली बात जब आई ना, तो मेडिटेशन में आज जो हुआ, तो मुझे अपने सर पे त्रिशूल फील हुआ, त्रिशूल बनता हुआ। तो त्रिशूल की बात हुई, तो इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। त्रिशूल आज मुझे भी अपने हेड पे दिखा कि त्रिशूल बन रहा है। आ, और मैम इतनी मतलब ये जो आपने सेशन लिया, इसमें इतना लव वाइब्रेशंस थी, इतनी प्योर वाइब्रेशंस थी। और सॉफ्ट, एक सॉफ्टनेस होती है ना, एक सोल की या एक आत्मा की सॉफ्टनेस होती है, वो बहुत फील हो रही थी। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम। आपके थ्रू हम ये इस जर्नी को दोबारा करेंगे, तो हम सब ही एक्साइटेड हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मोना जी, आपने तो इतना सब कुछ इतने अच्छे से आपने सब कुछ बयान किया। और आपने जैसे बताया सबने कि आप ऑलरेडी इस बुक पे सेशंस ले चुके हैं, आप ऑलरेडी इस किताब से इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत एक बहुत अच्छी बात है एक। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो आपने जब ये शेयर करी कि जो भी इस किताब में दिया हुआ है, वो हम सबके लिए, वो ये हमें दर्शा रहा है कि हमको इस लिमिट, जो माइंड की जो लिमिटेशंस हैं, जो हम खुद डाल लेते हैं, वो लिमिटेशंस हम खुद ही डाल रहे हैं, वो कोई और नहीं डाल रहा। कैसे उन बैरियर्स को ब्रेक करके हम बियॉन्ड जाएं, और वो बिल्कुल पॉसिबल है एफर्ट करके। और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम सोचे कि बिना मेहनत किए हमको फल की पूर्ति होगी, तो वो तो सोचना ही गलत है। सरेंडर के भाव में आना और अपना कर्म करना, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब ऊपर वाला क्या देखता है, ऊपर वाला सिर्फ यही देखता है कि हम कितना इंटेंसली कोई चीज चाहते हैं। अगर हम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, तो ईश्वर हमको ना बाकी चीजें दे देगा कि भाई अच्छा, तुम्हें तुम्हें मैं चाहिए हूँ, तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो, तुम ये रुतबा ले लो, तुम ये शोहरत ले लो, नाम ले लो। अगर हम उसी में खुश हो जाएं, तो जो हमने जो गोल जो रखा था, जिसकी वजह से हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी, तो उसे हम भटक जाएंगे। तो ये संत संत इसीलिए बने
क्योंकि उनका जो वन पॉइंटेड फोकस था ईश्वर की प्राप्ति, उससे वो कभी भटके नहीं। तो हमें भी वही डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीते हुए और अपना गोल सामने रखते हुए अपना जिंदगी जीने का बिल्कुल प्रयास करना है। और जब प्रयास सच्चा है, जब इच्छा हमारी बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो यही आशा रखते हुए और इन सेशंस को एक नए तरीके से हम लेंगे। मैं इस बार ये सेशंस ऐसे नहीं लूंगी कि इस किताब को हम शुरू कर रहे हैं और एंड तक ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम एक नए तरीके से इसको हम देखेंगे और समझेंगे, और मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा और आप सबके साथ होगा, तो मज़ा आएगा इस जर्नी में आप सबके साथ। तो थैंक यू सो मच। सब मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज सब जुड़ने के लिए। और आशा करती हूँ कि आप सब जब भी मौका मिले आप खुल के एक्सप्रेस करें और वीडियोस अपने हमेशा ऑन रखें। तभी कनेक्शन में मज़ा आता है, तभी बातचीत में मज़ा आता है। थैंक यू एवरीवन। बैकग्राउंड में जो ट्री है बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। इसकी भी एक स्टोरी है पावनी जी। मैं अभी मुझे आप याद दिलाइएगा, मैं किसी दिन सुनाऊंगी इसकी स्टोरी। बहुत प्यारी स्टोरी है इसकी भी। एक ऐसी स्टोरी है जो दिल के मेरे बहुत बहुत करीब है। तो मुझे आप याद दिलाइएगा, मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सभी मास्टर्स का ये सेशन अटेंड करने के लिए।